दोस्तों नमस्कार। क्रिप्टो की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या आज का इसका पोजीशन है और कैसे हम क्रिप्टो को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर मेरा चैनल अर्न फ्री बीएनबी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूं कि क्रिप्टो के बारे में जानें कि उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एवोल्यूशन ऑफ मनी यानी कि पैसों का विकास कैसे हुआ। पहले लेन देन में क्या कुछ होता था, जैसे कमोडिटी मनी हुआ करता था, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। किसी के पास आटा है, किसी के पास चावल है, तो आपस में होते थे। किसी के पास घी है, किसी के पास और कुछ है, तो उसमें बदलाव करते थे। इसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। उसके बाद गोल्ड का प्रचलन आया कि सामान ढो के जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा गोल्ड यानी सोना लेके गए और अपना जरूरत के सामान लेके आए। उसके बाद मेटल के मनी आए, सिक्के आने शुरू हुए। उसके बाद पेपर मनी आए, नोट आए। उसके बाद क्रेडिट प्लास्टिक मनी आए, यानी कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, एटीएम जैसे चीज़ आए। उसके बाद डिजिटल वॉलेट आए, जैसे पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे, जो आज हर आदमी के हाथ में है और हर आदमी उसको यूज करता है। उसी तरह से एक और करेंसी आई, वो है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का समय है, ये दौर है अभी। आज दुनिया क्रिप्टो के तरफ आकर्षित है। इसकी शुरुआत बिटकॉइन के रूप में हुई है। ये बिटकॉइन जब ये शुरुआत हुआ तो इसका रेट बहुत कम हुआ करता था। इसको बनाया जापानी मूल का अमेरिकी नागरिक सतोशी नाकामोतो द्वारा, लेकिन आज तक वो सतोशी नाकामोतो कौन है, जेंट्स है, लेडीज है, संस्था है, आज तक कहीं भी सामने नहीं आया है। लेकिन ये बहुत कम रेट में ये शुरुआत हुआ था। लेकिन आज इसकी अगर वैल्यू देखा जाए तो ये लगभग $1,00,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग 1 करोड़ के आसपास। याद रखना दोस्तों, 2009 में शुरुआत हुआ चीज, यानी कि 16 साल पहले बहुत कम, लगभग ₹3 के आसपास हुआ करता था। आज 1 करोड़ के आसपास अगर किसी चीज में हुआ है तो वह सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में हुआ, बिटकॉइन में हुआ है। इतना रेट न सोने का बढ़ा, न जमीन का बढ़ा, न किसी की सैलरी बढ़ी, न किसी वस्तु के रेट बढ़े, न शेयर मार्केट के बढ़े। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में पॉसिबल हुआ है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को हमें जानने की जरूरत है और क्रिप्टो करेंसी को मानने की जरूरत है। दूसरी करेंसी आई इथेरियम, जो कि 2013 में आई। यह भी बहुत कम रेट से शुरुआत हुआ, लगभग ₹10 के आसपास से ये शुरुआत होके आज ये लगभग $3500 के आसपास, यानी कि $4800 तक ये पहुंच के अभी $3500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 3.5 लाख के आसपास आज भी ये चल रहा है। ये ₹10 से शुरुआत हुआ 12 साल पहले, अगर आज 3.5 लाख के आसपास अगर पहुंच रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें क्रिप्टो के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। क्रिप्टो हमारे पास होना चाहिए। और उसके बाद एक और करेंसी के जन्म बीएनबी के रूप में हुआ, वो 2017 में हुआ। बीएनबी बाइनेंस का कॉइन है और बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पे पूरी दुनिया से लोग क्रिप्टो को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, होल्ड करने का काम करते हैं। ये भी जब शुरुआत हुआ लगभग $6 के आसपास से शुरुआत हुआ था और ये लगभग $1400 पार करके आया है। अभी लगभग $900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग 90,000 के आसपास आज है, जो कि 8 साल पहले मात्र $6 के आसपास से ये शुरुआत हुआ था। 8 साल पहले $6 और अभी 90,000 पहुंच रहा है, तो बहुत बड़ी स्कोप क्रिप्टो के ऊपर है और उसमें भी बीएनबी बाइनेंस के ऊपर है। तो इसी कड़ी में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आए हैं, हजारों के हिसाब से हैं। मैं बात कर रहा हूं दुनिया की तीसरी महंगी करेंसी बीएनबी की, जो कि वॉल्यूम के आधार पर टॉप 5 में आता है और रेट के आधार पर ये टॉप 3 में आता है। और ये भविष्य में इसके जो एक्सपर्ट बोलते हैं, ये बहुत जल्दी $4,000 से लेके
$10,000 तक पहुंचने की संभावना है। ये 2 से 5 साल के अंदर होने वाला है। तो इसके लिए हमारी क्या तैयारी है? हम बिटकॉइन को तो भूल गए, बिटकॉइन तो हम मिस कर गए, हम उसको नहीं इकट्ठा कर पाए। इथेरियम को मिस कर गए, हम नहीं इकट्ठा कर पाए। लेकिन बीएनबी में हम ये मौका है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेकर रख सकते हैं। रखने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम खरीद के रख लें, या हमारे पास एक तरीका है रेन बीएनबी, जिसके माध्यम से बीएनबी की आप बारिश कर सकते हैं। ये दुनिया की पहली कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, डिसेंट्रलाइज है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें आपका स्वागत है, आपका बंधन है, अभिनंदन है। और ये जो रेन बीएनबी प्लेटफॉर्म है, बीएनबी के भी ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। बीएनबी के 2 ब्लॉकचेन है, एक बाइनेंस स्मार्ट चेन जिसको वेब 20 बोला जाता है, दूसरा है लेटेस्ट और लेयर 2 का ब्लॉकचेन है जिसको ओपी बीएनबी बोला जाता है। ये लेयर 2 का है, स्मार्ट फीचर है, इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज कम है। अब यहाँ पे ये जानने की जरूरत है कि ओपी बीएनबी ब्लॉकचेन क्या है। ये इनहांस बीएनबी स्मार्ट चेन स्केलेबिलिटी के ऊपर काम करता है। ये बाइनेंस चेन का, बीएनबी चेन का इकोसिस्टम का पार्ट है। ये इसमें कॉस्ट बहुत कम है, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है, और इसके अंदर है ट्रांजैक्शन प्रोसेस जो है बहुत फास्ट है और रोल अप में है, और डेप सपोर्टेड वॉलेट है, और ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है। ये ओपीबीएनबी। और ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन तकनीक एक उन्नत डेटाबेस तंत्र है जो एक व्यावसायिक नेटवर्क के भीतर पारदर्शी जानकारी साझा करने की अनुमति देता है। एक ब्लॉकचेन डेटाबेस उन ब्लॉकों में डेटा संग्रहित करता है जो एक श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। डेटा कालानुक्रमिक रूप से सुसंगत है, क्योंकि एक नेटवर्क से सर्वसम्मति से बिना श्रृंखला को हटाए या संशोधित नहीं कर सकते। ये है ब्लॉकचेन। और उसके बाद ब्लॉकचेन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज में क्या होता है? कंट्रोल, आपका फंड है, एक आदमी कंट्रोल करता है। इसमें कोई एनोनिमस नहीं होता है, कोई अदृश्य नहीं होता है, सामने होता है। ये कभी भी हैक कर सकता है, मनी को चुरा सकता है, और ये सर्वर को कभी भी डाउन टाइम में ला सकता है, इजी एडॉप्शन कर सकता है, कई काम हो सकते हैं, ये कुछ भी कर सकता है क्योंकि सारा फंड इसके पास है। और डिसेंट्रलाइज क्या है? ये आपका फंड है आपके हाथ में। इसमें जो फाउंडर्स होता है वो सामने नहीं होता है, इसको कोई हैक नहीं कर सकता क्योंकि फंड आप ही के हाथ में होता है। 7 दिन 24 घंटे ही आप सर्विस ले सकते हैं कभी भी। इसमें कोई भी आसानी से एडॉप्शन नहीं कर सकता। ये है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का फर्क। अब बात आती है हमारा जो सिस्टम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसको जानने की जरूरत है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक स्वचालित यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोमेटिक प्रोग्राम है जो ब्लॉकचेन के अंदर लेन देन करता है, जिसमें कोई भी इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एक हिसाब से एक संविधान है जिसको एक बार लिखा गया, दूसरी बार इसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से हमारा जो रेन बीएनबी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, ये 1 और फ्री है, यानी कि मालिक इसका नहीं है, इसने अपने जो प्रोग्राम बना के ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया और आपने ओनरशिप को हटा दिया। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी एडमिन नहीं है कि जो कि आपके फंड को रिलीज करेगा या आपको अप्रूव करेगा। ये इम्यूटेबल कोड के द्वारा चलता है, इसमें कोई भी आदमी का हाथ नहीं होता है। इसमें कोई पे आउट रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होती, फुल्ली डिसेंट्रलाइज होती है, इंस्टेंट पे आउट होता है जो 7 दिन 24 घंटे जब मर्जी काम करो तुरंत आपके पास उसका अर्निंग आता है। यहाँ पे कहीं भी अप्रूवल करने की जरूरत नहीं होती है। ये ग्लोबल रीच है, पूरी दुनिया में आप काम कर सकते हैं। स्टेबल कंपनसेशन प्लान है और
ऑटोनोमस ऑपरेशन चलता है, इसमें कोई आदमी अलग से पीछे बैठ के इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और ये OPBNB के ब्लॉकचेन पे हैं और इसमें कोई सेंट्रलाइज सर्विस नहीं है। इस बहुत कुछ है इसके फायदे, जहां से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्रिप्टो रखने के लिए बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे हार्ड वॉलेट, ई वॉलेट और डिसेंट्रलाइज ऐप के माध्यम से इसको रख सकते हैं। यहाँ पे ई वॉलेट की अगर बात करें तो बहुत सारे ई वॉलेट आपको मिल सकते हैं, जैसे सेफपाल, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, इस तरह से बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं, ई वॉलेट हैं, जो वेब3 वॉलेट हैं, जिनके ऊपर आप वॉलेट बना सकते हैं। और आपको वहां पे एक 12 फ्रेज का कीज आता है, वो कीज को आपको लिख के रखना है। जब की को आप लिख के रखेंगे, उसको संभाल के अच्छे डायरी पे लिख के रखना है, 2-3 जगह लिख के रखना है, इसको मिस नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो तो ले लिया, लेकिन उनको एक जानकारी की कमी की वजह से ये 12 फ्रेज का कीवर्ड जो है लोगों ने संभाल के नहीं रखा। ना रखने की वजह से उनका फंड खो गया है। तो आप ये गलती ना करें। जिसको भी आप सिस्टम में लाएं तो ये 12 फ्रेज का महत्व बताएं उनको, और उनको इंपोर्टेंट तरीके से इसको रखने के लिए तैयार करें, खुद भी रखें, क्योंकि यही वो चाबी है। कल को आपका सेफपाल बंद हो सकता है, टोकन पॉकेट बंद हो सकता है, ट्रस्ट वॉलेट कहीं डिस्ट्रॉय हो सकता है, ऐसे होगा नहीं। लेकिन अगर हो गया किसी कारण से तो ये 12 फ्रेज आप किसी और वेब3 वॉलेट में डाल के भी अपने फंड को रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ही इंपोर्टेंट तरीके से रखना जरूरी है। अब इसकी शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आप एक सेफपाल वॉलेट, ऐसे तो कोई भी आप वॉलेट यूज कर सकते हैं, हम उसमें रिकमेंड करते हैं सेफपाल वॉलेट को। सेफपाल वॉलेट आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद इसमें वॉलेट बनाएं। इसके वॉलेट में आपको BNB रखना जरूरी है इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद आपको जिसने भी ये वीडियो भेजा या जिसने भी आपको ये प्लान बताया इसका BNB का, उनसे आप रजिस्ट्रेशन लिंक ले सकते हैं। अगर आपको ये डायरेक्ट वीडियो मिला है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप उस लिंक से भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब जैसे आपने वॉलेट बनाया, BNB रखा, रजिस्ट्रेशन लिंक मिला, तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कितना आपको से शुरुआत कर सकते हैं उसको देखें। आप यहाँ पे बिगिनर के यानी कि सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन होगी 0.0044 BNB, यानी कि लगभग $4 से $5 से आप इसकी शुरुआत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन इतना ही काफी नहीं दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपको टीम का फायदा लेना है तो आपको एक लेवल कम से कम और अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी कि आपकी आईडी इन्फ्लुएंसर होना चाहिए। जहां पे 0.0044 बिगिनर का तो है ही है, 0.0066 BNB यानी लगभग $6 और लगा के टोटल आपकी जो BNB लगेंगे 0.011 BNB यानी कि $10 के आसपास की इन्वेस्टमेंट करके आप यहां से शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसे शुरुआत कर दी, आपका पहला लेवल और दूसरा लेवल ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद 15 लेवल और हैं, 15 पैकेज और हैं। आप स्टेप बाय स्टेप सारे आप अपग्रेड कर सकते हैं। किसी भी आप लेवल तक, जिस लेवल तक आप होंगे उस लेवल तक का आपको से टीम की इनकम यहाँ पे मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आपके 15 लेवल होंगे और 15 लेवल में आप स्टेप बाय स्टेप भी आप अपग्रेड कर सकते हो और वन शॉट में भी आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहां से शुरुआत, अच्छी शुरुआत अगर करनी चाहते हैं, बढ़िया से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको हम सुझाव करते हैं 3 लेवल पॉइनियर का, जो कि लगभग 0.1034 BNB लगेंगे, जो आज के रेट के हिसाब से लगभग 90 से $100 के आसपास में होता है। ये लगभग आपको 9,000 के आसपास से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। 5वें रैंक से आए, पॉइनियर से आए। और अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप मेंटर से आए, 6ठे रैंक से आए, जिसके लिए वे 0.0209 BNB लगेंगे। लगभग 180 से $190 आपको लगेंगे। लगभग ये आपको 16-17 हज़ार से आप यहाँ इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
और बढ़िया अगर आप फास्ट गति में करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको 7वां लेवल यानी चैंपियन से इसकी शुरुआत करें, जिसके लिए 0.4202 BNB यानी कि लगभग 360 प्लस डॉलर से इसकी शुरुआत करें। इन 3 में से, ऐसे तो आप दूसरे रैंक से भी कर सकते हैं, पहले रैंक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करते हैं अगर आप लंबे समय तक काम करना चाहते हैं, अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, तो खुद भी ये 3 में से कोई भी एक लेवल से आए और अपनी टीम को भी इसी से लाएं, तो आप अच्छे खासे इसमें से बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें इनकम कितने प्रकार के हैं? टोटल 5 प्रकार की इनकम है। पहले है डायरेक्ट रेफरल बोनस, दूसरा है रिकरिंग लेवल बोनस, और तीसरा है रैंक अपग्रेड बोनस और लाइफस्टाइल बोनस, और 5वां है रॉयल्टी बोनस। आप इसको किस तरह से लेंगे उसको देखेंगे। पहले इसमें अगर स्टार्ट करते हैं आप चैंपियन से और आपने 5 लोगों को सिस्टम में लाया, एक लाया अचीवर तीसरे रैंक से, दूसरा लाया मेंटर छठे रैंक, और लाया अपने टाइटन ये हो गया 9वां रैंक, और उसके बाद लाया आपने एम्परर 12वां, और एक लिया आपने क्रिएटर यानी 15वां रैंक। तो आपको क्या मिलेगा? इसमें डायरेक्ट इनकम मिलेगा 10%। ये सारे से तीसरे रैंक से आने वाले को पूरे तीसरे रैंक का 10%, मेंटर का 10%, यानी कि आपकी आईडी कौन सी है वो मायने नहीं रखती, आप किसी भी लेवल की आईडी को ला सकते हैं, उससे आपके होल अमाउंट का 10% इंस्टेंट अर्निंग आपको मिलेगा। आपकी आईडी मिनिमम इन्फ्लुएंसर यानी सेकंड रैंक की होने चाहिए, उसके ऊपर आप बड़े से बड़े रैंक भी किसी भी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरा जो इनकम होता है, ये हमारा जो ट्री होती है वो 2 प्रकार की ट्री होती है। एक यूनिलेवल ट्री होती है जो अनलिमिटेड लोग को आप फ्रंट लाइन बना सकते हैं, डायरेक्ट ला सकते हैं, अनलिमिटेड वो लोग ला सकते हैं, अनलिमिटेड वो लोग ला सकते हैं, इस तरह से करके पूरी दुनिया के लोगों को यहाँ पे समा सकते हैं ये यूनिलेवल ट्री के अंदर। दूसरा है बाइनरी ऑटो ट्री, जहां पे आपका कोई भी कमांड नहीं चलता है, आपका कोई भी मर्जी नहीं चलती है, वहां पे ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है। सिस्टम हर आदमी को 2 लोग देता है, एक आदमी को 2 ही मिलेगा। अगर आपने 10 लोग को भी डायरेक्ट लाए तो आपको 2 ही मिलेंगे, बाकी कहां जाएंगे? आपके टीम के सपोर्ट में जाएंगे। इस तरह से करके लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं खाना भरता हुआ जाएगा, जहां से आपको क्या मिलेगा कि रिकरिंग लेवल बोनस जो होता है वो पहले लेवल पे आपके द्वारा जो आए उनसे 10% जितने भी लोग आएंगे, और उसके बाद आपके टीम में अगले 2 से लेकर 14वें लेवल तक आपको 1.5% आपको मिलता जाएगा। ये आपको उसी लेवल तक का मिलेगा जिस लेवल की आपकी आईडी है। आप अगर सेकंड रैंक के इन्फ्लुएंसर के हैं तो भले वो क्रिएटर का है, आपको ये 1.5% सेकंड रैंक तक का मिलेगा। और आप अगर चैंपियन के हैं तो चैंपियन से मिलेगा। उसके लिए भी आपको कंडीशन ये है कि आपका 2 डायरेक्ट होना जरूरी है, 2 डायरेक्ट होंगे और जिस लेवल तक की आप हैं उसी लेवल तक का आपको मिलेगा। एक उदाहरण के लिए चैंपियन हैं आप, तो आपकी टीम में अगर मेंटर का अगर आता है तो आपको पूरा मिला, अगर वो डायरेक्टर का आता है तो आपको चैंपियन तक का ही 1.5% मिलेगा, डायरेक्टर का नहीं मिलेगा, एक लेवल का वो लॉस हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद एक उदाहरण हम देते हैं कि अगर मान लो 5 लोगों को हमने डायरेक्ट में चैंपियन में लाया तो उसका 10% मिल गया, आपको $133 10% के हिसाब से आए। उसके बाद वो लोग 5 ले आते हैं, 25 लोग चैंपियन के होते हैं, 1.5% के हिसाब से $100। इस तरह से करके आपके 6वें 7वें लेवल तक जाते जाते यहाँ पे एक अच्छी खासी अर्निंग बनती है। चैंपियन से अगर खेलते हैं तो लगभग $3,91,000 अगर हमने 5 लोग को डायरेक्ट किया और वो उनको भी 5 कराते गए तो 7वें लेवल तक जाते जाते आपके लगभग 4 करोड़ के आसपास आपकी यहाँ पे अर्निंग बनती है। तो ये है दोस्तों रिकरिंग लेवल इनकम। जैसे मैंने बताया टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट हमारा जो बाइनरी ट्री इसमें शुरू होगा। इससे हमको क्या मिलेगा? रैंक अपग्रेड बोनस मिलेगा। कैसे मिलेगा? पहले लेवल पे 2 लोग होंगे बिगिनर में, 2 लोगों से बिगिनर में जो फंड लगा उसका 69% बोले तो 0.0066 BNB यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। उसके बाद दूसरा रैंक है इन्फ्लुएंसर, जहां पे 4 लोगों से 69% आना है। जैसे एक बंदे से आपको मिलेगा 0.0041 BNB, तो आप
4 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 0.0132 BNB आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद अचीवर यहाँ पे 8 लोगों से, थर्ड रैंक का 69, फोर्थ रैंक से 16 लोगों से 69, फोर्थ रैंक का, फिफ्थ रैंक से 32 लोगों से 69, पांचवें रैंक का, इस तरह से करके छठे रैंक, सातवें रैंक, इस तरह से सारे लेवल से आपको यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग होती जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 15वें लेवल तक जाते जाते बहुत बड़ी टीम आपकी यहाँ पे बन सकती है। और यहाँ तक जाते जाते 69% जो अर्निंग बनेगा, टोटल लगभग 65,512 लोग की टीम बनेगी। तो यहाँ पे आपकी BNB कितनी अर्निंग कर पाएंगे? 65,512 लोगों को अगर 15वें लेवल तक, कैडेट तक अगर पहुंचाते हैं तो यहाँ पे 14,81,989 BNB आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर 50% भी हो गया तो 7.5 लाख के आसपास BNB, और आपका 25% हो गया तब भी 3,70,000 के आसपास BNB, और 10% भी होता है तो यहाँ पे 1,48,198 BNB यहाँ से कमा सकते हैं। अगर 1% भी अगर सफल हुए तब भी 14,819 BNB कमा सकते हैं। मैं कहता हूं और कम करो, 0.1% भी कर दिए तो 1481 BNB आप यहां से कमा सकते हैं, और आज के रेट के हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद आता है लाइफ स्टाइल रिवार्ड, जो चौथी इनकम है हमारी, जिसमें $300 का आपको एक कार फंड मिलता है, ट्रैवल फंड मिलता है, सॉरी। ये इसके लिए आपको खुद का रैंक 8वां होना चाहिए, डायरेक्टर होने चाहिए, और 5 लोग आपके डायरेक्ट में चैंपियन होना चाहिए, 7वें रैंक के होने चाहिए। ये कभी भी हो, वन शॉट में हो या स्टेप बाय स्टेप करके हो। जिस दिन आप डायरेक्टर के लेवल पे होंगे और 7 लोग आपके चैंपियन पे होंगे तो आपको यहाँ पे वीकली डिस्ट्रीब्यूशन, जो कम ग्लोबल टर्नओवर का वीकली डेली टर्नओवर का वीकली डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक $3,000 के BNB आपको नहीं मिल जाते। अब कितने दिन में मिलेंगे ये नहीं बता सकता, क्योंकि ग्लोबल टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करेगा। और उसी तरह से दूसरा रिवार्ड है $25,000 के BNB तक, उसको लग्जरी फंड बोला जाता है। उसमें आप लग्जरी कुछ भी ले सकते हैं, और इसके लिए आपको खुद का रैंक 13वां होना चाहिए, कॉन्करर होना चाहिए, और 3 आपके डायरेक्ट एम्प्रोर होने चाहिए। 12वें रैंक में 3 डायरेक्ट होना जरूरी है, जिसमें 0.5% डेली टर्नओवर का वीकली डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में आपको मिलता रहेगा। और तब तक मिलता रहेगा जब तक आपके पास $25,000 के ट्रैवल फंड नहीं, लग्जरी फंड नहीं आता। और तीसरा रिवार्ड है $50,000 का BNB, जो कार फंड के रूप में रहेगा, जिसके लिए आपको 14वां रैंक होना चाहिए, चांसलर होने चाहिए, और 3 डायरेक्ट में आपको कॉन्करर होने चाहिए। 13वें रैंक वाले 3 डायरेक्ट होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर भी 0.2% डेली टर्नओवर का वीकली डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिलता जाएगा। उसके बाद क्राउन क्लब है $1 लाख का, जो हाउस फंड के रूप में मिलेगा, जिसके लिए खुद को 14वें रैंक और आपकी टीम में 7 लोग चांसलर यानी कि 14 रैंक वाले डायरेक्ट होने चाहिए, जहां से आपको $1 लाख का आपको हाउस फंड मिलेगा, जिसके लिए आपको मिलेगा वीकली ग्लोबल टर्नओवर से, डेली ग्लोबल टर्नओवर से वीकली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो 0.15% आपको मिलता रहेगा, तब तक जब तक आपका $1 लाख का BNB नहीं आ जाता। और 5वां और लास्ट हमारा लाइफ स्टाइल रिवार्ड है, वो है विला फंड, जो कि $5 लाख के BNB तक होता है, जिसके लिए खुद को 14वें रैंक और 10 डायरेक्ट आपके क्रिएटर होने चाहिए, 15वें रैंक वाले। इसमें आपको 0.15% डेली टर्नओवर का आपको मिलेगा, वो भी वीकली मिलता रहेगा, और तब तक मिलेगा जब तक आपका $5 लाख नहीं आ जाता। तो इसी तरह से आप रॉयल्टी यहाँ पे मिल सकता है, आइकन यानी 10वें लेवल पे 1%, लीजेंट में 1%, एम्प्रोर में 0.6%, कॉन्करर में 0.4%, और चांसलर पर 0.3%, और क्रिएटर पर 0.2% के हिसाब से टोटल 3.5% ग्लोबल टर्नओवर का ये आपको रॉयल्टी के रूप में मिलता रहेगा। वो तब तक मिलेगा जब तक आपका जिस लेवल तक है, आइकन तक जितना भी
ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ बिगिनर से आइकन तक, उसका दुगना नहीं हो तब तक आपको मिलेगा, और एक बार में आपको हाईएस्ट वाला मिलेगा। और आपको कम से कम 2 डायरेक्ट होना जरूरी है, और आपको दुगना जब तक नहीं होता तब तक आपको मिलता जाएगा। तो दोस्तों ये था प्लान। अब यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि अच्छी शुरुआत के लिए आप पॉयनियर, मेंटर या चैंपियन से शुरुआत करें। करने को आप छोटे से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको टेंशन रहेगा अपग्रेड करने का। आप यहाँ पे एक बार करके आप टेंशन फ्री होकर लगातार काम करेंगे, यहाँ से अच्छी खासी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो इसी के साथ ही मेरा प्लान होता है ख़त्म। आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपनी टीम तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका जानकारी मिले और उसका फायदा ये आपकी टीम भी ले और आप भी उसका उठाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।